We are starting percentage from this video. Question number 1. Salary of Naveen increased from rupees 63,000 to rupees 65,835. तो कितनी बढ़ी है? 2,835 रुपये. कितने पर? 63,000 पर. तो ये कितना परसेंटेज हो गया? इंटू में 100 कर दो. ये हमें दिख रहा है 7 की टेबल में आता है. 7 4 28, ना जाने की 0, 7 5 35, 7 9 63, 90, 5 4 और 5 9. इसका मतलब ये 9 की टेबल में भी आता है. कितना हो गया? 9 4 36, 9 5 45, 9 10 90, मतलब 4.5%. ये ज़ीरो एक नीचे 10 ना, उसका एक पॉइंट लगेगा. 4.5%. क्वेश्चन नंबर 2. यूजुअली रवि स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम. देखो 70% की बात हो रही है. टोटल इनकम हमने लेट कर ली. 100 रुपीज़. उसमें से एक्सपेंडिचर हो जाता है 70%. तो सेविंग कितनी हुई भाई? इनकम में से या तो हम खर्च करेंगे या बचाएंगे. अगर 100 रुपये की इनकम है, 70 खर्च कर दिए तो 30 हमने बचाए. अब हिज इनकम इज़ इंक्रीज बाई 25%. तो 100 का 25% 125 हो गया. एंड हिज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाई 10%. 70 का 10%, 70 का 10% 7 रुपीज़ हो गया. तो एक्सपेंडिचर हो गया 77. तो सेविंग कितनी हो गई? अब आप यहाँ पर ध्यान ये भी देख सकते हो, 25 इनकम बढ़ी थी, उसमें से 7 रुपये एक्सपेंडिचर बढ़ गया. तो नेट इंक्रीज़ कितना हुआ सेविंग में? 25 माइनस 7 18. ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो 125 और 77 को माइनस करोगे तो भी आ जाएगा. 15 में से 7 गया 8, 11 में से 7 गया 48. तो जो आपकी सेविंग है वो 18 रुपये बढ़ गई. 18 रुपये कितने पे बढ़ी है? 30 रुपये पे. तो कितना परसेंटेज हो गया ये? 6 3 18, 6 5 30, इंटू में 100 करना था. 520 था 100. तो ये कितना हो गया? 60%. क्वेश्चन नंबर 3. इन अ लाइब्रेरी 30% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, 30% of the remaining books are in English, 20% of the still remaining books are in Sanskrit, the remaining 4704 books are in regional language. भाई इस क्वेश्चन को ना बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है और बहुत इजी क्वेश्चन है. इसमें बार बार रिमेनिंग बुक्स की बात हो रही है. अगर मैं कह रही हूँ इन अ लाइब्रेरी 30% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, इसका मतलब बची हुई बुक्स कितनी है? 30% का मतलब पता चल रहा है. अगर टोटल 100 बुक्स है, उसमें से 30 हिंदी की हैं और 70 कोई और है. फिर इस 70 में से बात हो रही है कि इस 70 में से 30% तो इंग्लिश की हैं, बाकी 70 का 70% बाकी जो है वो कोई और है. फिर इस 70 के 70% में से 20% जो है वो संस्कृत की हैं. बाकी जो बची ना, ये 4704 बुक्स रीजनल लैंग्वेज की. इतना समझ आया ये कैसे उसमें से मतलब रिमेनिंग में से बात हो रही है? तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, परसेंटेज लेते चलेंगे. पहले उन्होंने बोले 30% बुक्स हिंदी की है, तो बाकी बची कितनी? 70/100 परसेंटेज लिए हमने. इनटू में फिर इसमें से 30% इंग्लिश की है, लेकिन हमें तो रिमेनिंग की बात करनी है, तो फिर उसका 70%. फिर अब ये जो बुक्स बची हैं उसमें से जो बची हैं वो कितनी हुई? 20% संस्कृत की, तो बाकी बची हुई कितनी हुई? 80%. वो है 4704. आया समझ? 4704. अब हम सॉल्व कर लेते हैं. मल्टीप्लाई करो. 7 7 ज़ा 49, 49 8 ज़ा 9 8 ज़ा. मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? ये हो गया 7 इंटू 7 इंटू 8 अपॉन में 1000. ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4704 को. ऊपर वाली वैल्यू 4704 को रिप्रेजेंट कर रही है. ये हमें ये रेशो क्या दिखा रहे? अगर टोटल 1000 बुक्स है ना, उसमें से इतनी बुक्स जो है वो रीजनल लैंग्वेज की है, लेकिन हमें बताया क्या रीजनल लैंग्वेज की बुक 4704 है. तो हम कैंसिल आउट करके 1 की वैल्यू निकालते हैं. मतलब यहाँ पर एक यूनिट कितनी बुक्स को रिप्रेजेंट कर रही है? 8 5 ज़ा 40, बचा 7, 8 8 ज़ा 64,
बचा 6, 8 8 64, फिर 7 से ये हो रहे 7 8 56, 7 4 28, फिर 7 1 7, 7 2 14। 1 यूनिट 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1000 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 12,000 को। तो टोटल कितनी बुक्स है? 12,000। आया समझ? ऐसे वाले क्वेश्चन में सीधा आप रिमेनिंग की बात करें तो सीधा रिमेनिंग 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 लिखेंगे, बस मल्टीप्लाई में लिखेंगे, और जो हमें लास्ट में दे रखा होगा वो ऊपर वाली वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 40, अ 30 लीटर मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कंटेन्स 33.33%। आपको पता होना चाहिए 33.33% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो वो हो जाएगा 1/3। A 30 liter mixture of water and alcohol contains 33.33% या 1/3 लेस वाटर देन अल्कोहल। इसका मतलब क्या है? अगर ये वाटर है और ये अल्कोहल है तो वाटर कम है कितना? 1/3। अगर अल्कोहल 3 यूनिट है पानी में, उसमें से एक कम वाटर है, मतलब कि 2 वाटर है। लेकिन हमें बोला है टोटल कितना हो गया? 5, और ये किसके इक्वल है? 30 लीटर्स के। तो 1 किसके इक्वल हो गया? 6 लीटर के। तो इसका मतलब अल्कोहल कितना है? 18 लीटर्स, और वाटर कितना है? 12 लीटर्स। और टोटल देखो 12 + 18 हो गया 30। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड इन द मिक्सचर सो दैट द वाटर बिकम 50% मोर देन अल्कोहल। अब उन्होंने बोला है जो वाटर है वो अल्कोहल से 50% ज़्यादा हो जाए। 50% मतलब 1/2। अगर अल्कोहल 2 है तो वाटर हो जाए 3। उन्होंने ऐसा बोला है। अब हमें तो वाटर ऐड करना है। हमें क्या ऐड करना है? वाटर। अल्कोहल तो सेम ही रहेगा 18 लीटर्स। इसका मतलब अगर 2 18 है तो 1 की वैल्यू कितनी हुई? 9 है ना। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 18 आएगा। इसका मतलब इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 से 27। इसका मतलब पानी कितना होना चाहिए? 27 लीटर। है कितना? 12 लीटर। 12 में कितना ऐड करूँगी? 27 हो जाए 15 लीटर। करेक्ट आंसर इज़ 15 लीटर्स। Aman has rupees 144 more than Baman. Baman has 25% of the total amount that Chaman has. पहले तो समझो 25% क्या होता है? 25% इज इक्वल्स टू 1/4। 25% इज इक्वल्स टू 1/4। चमन हैज़ अ टोटल ऑफ रुपीज़ 1500। चलो इस पर तो बाद में आते हैं, पहले हम देखते हैं। ये है बमन या बामन, जो भी कह लो इसको, और ये है चमन। बामन हैज़ 25% ऑफ टोटल अमाउंट दैट चमन हैज़। अगर चमन के पास 4 रुपये है ना, तो बामन के पास बस एक ही है, क्योंकि 4 का 25% एक होता है। 4 का 25% कितना होता है? 1। तो अगर चमन के पास 4 रुपये है तो बमन के पास सिर्फ 1 रुपये है। लेकिन उन्होंने बोले चमन के पास तो 1500 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1500 आ जाए? तो डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20। इसका मतलब बमन के पास भी इसको भी 375 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद इसका मतलब बमन के पास 375 रुपीज़ है और अमन के पास 144 रुपये ज़्यादा है बमन से। तो बस 144 ऐड कर दो। 9 7 4 11 का 1, 3 और 1 4 और 1 5, 519 रुपये। इसका मतलब अमन के पास है 519 रुपीज़। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 80,000 2 years ago। आज से 2 साल पहले किसी सिटी की पॉपुलेशन 80,000 थी। इफ़ द डेथ रेट ऑफ द सिटी वाज 10% पर एनम, व्हाट इज़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन? भाई डेथ रेट समझ आ रहा है ना, पॉपुलेशन कम होगी। अगर आज पॉपुलेशन किसी कंट्री की 10 है, उसमें से 10% कम हो रहे हैं, तो 9/10 बचा, मतलब अगले साल कितने लोग बचेंगे? 9। समझ आई? 10% का क्या मतलब है? 10% मतलब 1/10। 10 का 10% होता है 1। अगर एक व्यक्ति की डेथ हो रही है 10 में से, तो बचे कितने? 9/10। पॉपुलेशन समझ, 80,000 इंटू में 9/10, ये हो गई पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर। फिर से 9/10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गई पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। बस हमें 9 9 जा 81, 81 8 जा 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 648 और साथ में ये 2 0। बस करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ अ पर्सन इज़ 5:3। देखो ये
एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है, ये 5 है, ये 3 है। इनकम क्या होगी, इन दोनों का एडिशन, इनकम 8 हो गई। इफ़ इनकम इज़ इंक्रीज बाई 25% एंड एक्सपेंडिचर इज़ इंक्रीज बाई 30%, तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। 25% का मतलब क्या होता है, 25% इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, 1/4। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे साथ में एक 0 ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाए। अगर इनकम 80 है तो एक्सपेंडिचर 50 है और सेविंग 30 है। 80 का 25% मतलब 1/4, 20 रुपीज़ हुआ। इनकम जो है वो 20 रुपये और बढ़ गई। अब इनकम कितनी हो गई, 100। एक्सपेंडिचर जो है वो 30% बढ़ गया। आपको पता है 50 का 10% कितना होता है, 5 है ना। तो 30% कितना होगा, 15 रुपये एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो कितना हो गया, 65। तो सेविंग कितनी हो गई यहाँ पे। वैसे अगर आप ऐसे भी देख सकते हैं, 20 रुपये सेविंग बढ़ी थी, उसमें से एक्सपेंडिचर जो है वो आपका 15 बढ़ गया, तो नेट इंक्रीज़ कितना हुआ सेविंग में, 5 रुपये का। देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, तो 5/30, 1/6। 1/6 कितना होता है, 1/6 होता है 16.66 या 16 2/3%, 16 2/3% या 16.66%। Ratio of radius of a height of cylinder is 2:5. If the height of the cylinder is reduced by 20%, 20% का मतलब क्या है, 1/5। इसका मतलब अब रिड्यूस कर रहे हैं। अगर हाइट पहले 5 थी तो अब 1 कम हो गई। पहले अगर 5 थी तो अब हाइट हो गई 4। तो पहले हाइट यहाँ पर भी हमें 5 दे रखा है, तो अब हम उसको कितना ले लेंगे, 4, सिंपल। देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर इज़ what % मोर और लेस देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू सिलेंडर। तो हमें न्यू सिलेंडर से कंपेयर करना है। हम ऊपर ले लेते हैं ये TS1, ये न्यू वाला है, ये ओरिजिनल वाला है। TS0 जो है वो हमारा ओरिजिनल हो गया, और TS1 टोटल सरफेस एरिया 1 ये हमारा न्यू हो गया। ओरिजिनल क्या, अच्छा पहले टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है ना, ऑफ सिलेंडर 2πr ब्रैकेट में h+r। ये कहाँ से आया, ये है 2πrh + 2πr²। ये सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है चारों तरफ का 2πrh। ऊपर का सर्कल, नीचे का सर्कल, इन दोनों सर्कल का एरिया होता है πr², तो 2πr²। इसमें से 2πr कॉमन ले लिया तो ये हो गया h+r। अब 2π, रेडियस तो दोनों की सेम है ना। h कितनी है इसकी, 5 + 2, पुराने वाले की, नए वाले की 2πr तो सेम ही है, यहाँ पे हमने r ही लिख दिया 5। अब नए वाले की जो हाइट है वो है 4 + 2, 2πr से 2πr कैंसिल, ये हो गया 5 + 2 7, 4 + 2 6। तो जो हमारा नया वाला है उसकी टोटल सरफेस एरिया 6 है, पुराने वाले की टोटल सरफेस एरिया 7 है। तो हमें तो नए वाले से कंपेयर करना है, कितनी ज़्यादा है, 1, किस पर, 6 पर। तो अभी हमने देखा 1/6 का क्या मतलब होता है, 16 2/3, और ये ज़्यादा है तो मोर आएगा। लेस तो लगाना नहीं है, लेस तो देखते काट देंगे हम। हमें यहाँ पे अगर पुराने से नए का कंपेयर पूछते तो लेस होता है, लेकिन नए से पुराने का कंपेयर पूछा है तो मोर आएगा, 16 2/3%। कीप प्रैक्टिसिंग, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप डायरेक्ट मुझसे टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं।